मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर अफ्रीका से लाए गए चीते छोड़े जाएंगे। रोजगार कब छोड़ेंगे? अच्छा। रोजगार कब छोड़ेंगे जरा ये तो बताइए। इसके अंदर जो बेरोजगार युवा सड़क पे घूम रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए के चीते मंगवा लिए आपने, ठीक है, लेकिन देश के नौजवानों को रोजगार देने के लिए सरकार पे फंड नहीं है। सुन लीजिए, जन्मदिन बिल्कुल नहीं मनेगा, ये बेरोजगारी दिवस के रूप में मनेगा। देश का नौजवान बेरोजगार है, बेटियों के साथ। बांग्लादेश का एक जज क्या कहता है पता है आपको? बलात्कारियों को फांसी की सजा देते हुए, इसको भारत मत समझिएगा। अब आप सोच लीजिए, जब इस प्रकार की बातें कही जा रही हैं तो आपको शर्म नहीं आती है? नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रपति के द्वारा जिन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ है, उन सभी के लिए फांसी का वारंट लेकर उनके लिए फांसी की सजा का प्रावधान लेकर आए, तो पूरा देश कल मोदी जी के जन्मदिन को मनाएगा और बड़ी खुशी के साथ मनाएगा। मोदी जी का जन्मदिन है, सभी जितने भी नेता हैं सब उनको बधाई दे रहे हैं, आप भी बधाई दे रहे हैं। एक जगह बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, मोदी जी जन्मदिन मनाएंगे। दूसरी ओर कम से कम 10 दिन से ज्यादा हो गए, कई चैनल ऐसे हैं, हाँ। शेर छोड़े जाएंगे, चीते छोड़े जाएंगे, चीते छोड़े जाएंगे। मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर अफ्रीका से लाए गए चीते छोड़े जाएंगे। रोजगार कब छोड़ेंगे? अच्छा। रोजगार कब छोड़ेंगे जरा ये तो बताइए। चीते तो छूट गए, वो नाम ये भी ऐसे मंगाकर चीते तो छोड़ दिए। देश के अंदर जो बेरोजगार युवा सड़क पे घूम रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए के चीते मंगवा लिए आपने, ठीक है, लेकिन देश के नौजवानों को रोजगार देने के लिए सरकार पे फंड नहीं है, सरकार पे पैसा नहीं है। लेकिन आप सुनिए, मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर चीते छोड़ने जरूरी थे? सरकार का फर्ज है मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर, प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर देश के नौजवानों को सौगात दी जाती कि 2 करोड़ रोजगार का जो वादा किया। बात सुने, नवजात बच्चों को सोने की अंगूठी दी जाएंगी जी, सोने की अंगूठी दी जाएगी। कहाँ पर दी जाएंगी नवजात बच्चों को? हैं? बलवाड़ा में। ये कौन सी जगह है जी? तमिलनाडु में। नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, सिर्फ तमिलनाडु में बीजेपी की सरकार है और कहीं नवजात बच्चे नहीं है? इस पे एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे स्पेशल कुछ कल होगा खाने। क्या होगा? खाने के लिए कल कुछ स्पेशल। सुन लीजिए, उस रेस्टोरेंट में जाकर कल ग्राउंड रिपोर्ट कर लीजिएगा, आपको पता चल जाए। अगर एक भीख मांगने वाले गरीब को अंदर घुसने भी जाने दिया जाए। एक बात आप मुझे बताइए, एक काम करिए ना, आप भी खाली मोदी जी के जन्मदिन पे खाया करिए, उसके बाद मत खाइए। मतलब एक दिन रोटी खिला दीजिए, उसके बाद कोई भूख से मरे तो मरे। आपको पता है मानव सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? हर दिन भारत देश में कितने लोग भूख के कारण मरते हैं, भूखे पेट सोते हैं, आप जानती हैं? मोदी जी के अवसर पर एक दिन अगर खाना बट रहा है तो आप ढोल पीट दीजिए। मध्य प्रदेश में बर्थडे मनाएंगे मोदी जी है? जन्मदिन सुन लीजिए, जन्मदिन बिल्कुल नहीं मनेगा, ये बेरोजगारी दिवस के रूप में मनेगा। देश का नौजवान बेरोजगार है, बेटियों के साथ। आप एक बात मुझे बताइए, प्रधानमंत्री आप कह रही हैं, नहीं जो विश्व गुरु बना रहे हैं देश को, विश्व गुरु उनका जन्मदिन ना। चलिए एक बात मुझे बताइए, कौन से ऐसे देश हैं जहाँ बलात्कार होते हैं जितने भारत में हो रहे हैं? बताइए। बांग्लादेश का एक जज क्या कहता है पता है आपको? बलात्कारियों को फांसी की सजा देते हुए, कि इसको भारत मत समझिएगा। अब आप सोच लीजिए, जब इस प्रकार की बातें कही जा रही हैं तो आपको शर्म नहीं आती है? मोदी जी कल एक बार फिर अपनी माँ से मिलने जा रहे हैं जन्मदिन पर। वो क्या है, साल 6 महीने में, और कल जाएंगे, हो सकता है कल रो भी दें। साल 6 महीने का प्रोग्राम होता है और उसमें इतनी फोटोग्राफी होती है, इतनी फोटोग्राफी होती है जो आप ये समझ लीजिए पूरे साल नहीं होती है, पूरे साल की कसर पूरी कर देते हैं मोदी जी एक बार मिलने में। और कल जाएंगे, थोड़ा बहुत इमोशनली ड्रामा भी करेंगे, लेकिन देख लीजिएगा आप भी, ना तो लखीमपुर खीरी की बेटी के ऊपर बोलेंगे, अभी भी नहीं बोले हैं, अभी तक नहीं बोले हैं। वो व्यक्ति जो अंग्रेज हमारा खून चूस गए, उनके नाम पर ये एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित करते हैं। लेकिन जब इस देश के अंदर हिंदुओं के सबसे बड़े गुरु, जिन हिंदुओं को ये बोलते हैं ठेका ले रखा है, उन हिंदुओं के सबसे बड़े गुरु महाराज स्वरूपानंद सरस्वती जी का जब निधन होता है तो एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया जाता है। राजस्थान गए हैं मोदी जी मीटिंग में? कजाकिस्तान गए जी, मोदी जी भी कजाकिस्तान के दौरे पे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, ये आदमी ऐसा है जिसने लाखों करोड़ों रुपया सिर्फ विदेशी यात्रा पे घूमने में खर्च कर दिया, लेकिन आज तक कोई इन्वेस्टर नहीं आया हिंदुस्तान में। और जो इन्वेस्टर आते हैं तो भारत देश की स्थिति इतनी खराब कर देते हैं हिंदू मुसलमान करा के कि वो इन्वेस्टर भी भाग जाता है। ये तो स्थिति कर रखी है। आप मुझे बताइए, मोदी जी दुबई गए, सऊदी गए, अमेरिका गए, यूके गए, यूनाइटेड किंगडम गए, रशिया गए, नामीबिया गए, कोलंबिया गए, दक्षिण अफ्रीका गए, प्रिटोरिया गए, लंदन गए, ब्रिटेन गए, बता दीजिए आज तक कौन इन्वेस्टर आया है, कितने युवाओं को रोजगार मिला है? बल्कि आप ये डाटा उठाकर देखिए कि कितने भारत देश के लोगों ने भारत देश की नागरिकता को छोड़ा है। अब भारत देश की नागरिकता छोड़ने वाला कोई गरीब आदमी तो होगा नहीं, निश्चित तौर पर कोई बड़ा मोटा असामी होगा जो भारत देश की नागरिकता छोड़कर किसी और देश की नागरिकता ले रहा है।
सोच लीजिए आप इस बात को। कल मोदी जी का जन्मदिन है, शायद कल कोई योजना भी लॉन्च कर सकते हैं। योजना लॉन्च करनी है, मैं वाकई में मोहित शर्मा नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करेंगे और पूरा देश नरेंद्र मोदी की तारीफ करेगा। अगर कल मोदी जी के अवसर पर नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रपति के द्वारा जिन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ है उन सभी के लिए फांसी का वारंट लेकर आए, उनके लिए फांसी की सजा का प्रावधान लेकर आए, तो पूरा देश कल मोदी जी के जन्मदिन को मनाएगा और बड़ी खुशी के साथ मनाएगा। और वो बाप को भी खुशी होगी, उस माँ को भी खुशी होगी कि उसकी बेटी के साथ बलात्कार करने वाले को फांसी की सजा हुई है। लेकिन आप लोग बलात्कार में कहते हैं वो लड़की दलित है, आप लोग कहते हैं कि वो बलात्कार में वो मुस्लिम है। अरे वो भारत देश की बेटी है, वो हिंदुस्तान की बेटी है, वो इस मुल्क की बेटी है और हमारा फर्ज बनता है कि हम उस मुल्क की बेटी के लिए आवाज उठाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।